हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे 5 नवंबर के जितने भी करेंट अफेयर्स हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला है डिफेंस यानी मिलिट्री से जुड़ा हुआ, जो भी हमारे डिफेंस से जुड़ा हुआ न्यूज़ है उसको देखेंगे। पहला है HMM-5 मास्टर मिसाइल किस देश ने लॉन्च किया? इसका आंसर होगा दक्षिणी कोरिया। भारत और अमेरिका के बीच कितने साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है? 10 साल का। ठीक है। चीतों का तीसरा घर कहाँ बनेगा? यानी जो चीता आ रहे हैं नामीबिया से, फिर वो कहाँ बनेगा? नैरा देही अभयारण्य, मध्य प्रदेश। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है प्रबाइक द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? वीर। वीर किस पहल के तहत बना है? जो वीर व्हीकल है किसके? आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको बनाया गया है। माहे एक प्रकार का क्या है? पहला एंटी सबमरीन पोत। ध्यान रखिएगा लोग। सक्षम प्रणाली किस देश से लॉन्च की गई है? शत्रु ऋण का वास्तविक समय में पता लगाने के लिए इसके लिए इसे लॉन्च किया गया है। अब हम देखेंगे साइंस एंड टेक से, यानी साइंस टेक्नोलॉजी से जितने भी जुड़े हमारे करंट अफेयर हैं उसको हम देखेंगे। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा? दिल्ली में है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में बना है। भारत का पहली AI टीचर ऐसा कहाँ से लॉन्च हुई? तिरुवनंतपुरम से। आप देख सकते हैं यहाँ के AI टीचर है, इसका ऐसा नाम है, नाम ध्यान में रखना है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ है? ऋषिकेश में बना। हाइड्रोजन चलित कोच कहाँ है? चेन्नई में इसका लॉन्च किया गया। ट्रेड और इकोनॉमिक से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स 5 नवंबर का है। पहला है भारत ने JI टैग प्राप्त नींबू का निर्यात किसने किया? इंग्लैंड ने। यानी इंग्लैंड ने भारत से JI टैग प्राप्त नींबू का निर्यात किया है। भारत का बिजली क्षमता सितंबर 2020 में कितनी पार की है? 500 मेगावाट, जो कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस टैक्स शेयर का एग्रीमेंट कितने वर्ष के लिए हुआ? मुफ्त कैंसर वैक्सीन लगाने की घोषणा क्यों की है? अपने नागरिकों के लिए, यानी ये मुफ्त में कैंसर वैक्सीन लगाएंगे। देखें एग्रीकल्चर एवं फिशिस से रिलेटेड। पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना कहाँ शुरू हुई? कोची, केरल में हुआ। मत्स्य जनगणना कितने दिनों तक चलेगी? 45 दिन, 3 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक। इससे शामिल होंगे लगभग 12 लाख मछुआरे परिवार इसमें शामिल होंगे और इसमें भाग लेंगे। अब हम देखेंगे एजुकेशन एंड लिटरेसी से जुड़ा हुआ। पहला है आलाप्पुझा केरल, भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर जिला बना। तो डिजिटल साक्षर आलाप्पुझा जो है कहाँ का है? केरल का जिला है, जो कि 100% डिजिटल साक्षर बना। सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल है। कोझिकोड केरल को यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। अब यहाँ पर कोझिकोड है जिसको यूनेस्को सिटी में घोषित कर दिया गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे पुरस्कार, सम्मान और समिति, अवार्ड और कमीशन। सरदार पटेल की जयंती पर 150 रुपये का सिक्का किसने जारी किया? नरेंद्र मोदी ने जारी किया। हालांकि ये प्रचलन वाला सिक्का नहीं है, स्मारक सिक्का है। केरल पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड मिला इस सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया कैंपेन के लिए। इंटरनेशनल न्यूज। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ था? इजिप्ट में हुआ था। रॉक जेटन किस देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने? नीदरलैंड का। रूस नई परमाणु पनडुब्बी खार्बोब्रक्स कहाँ लॉन्च हुई? रूस में। मुद्रा, इसकी राजधानी मॉस्को है, रूबल है और इसके राष्ट्रपति पुतिन है, ये भी ध्यान रखना। अब आ जाएंगे हम लोग खेल से जुड़े हुए। केन विलियमसन ने किस फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया है? T20। भारत ने 13वां ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2025 जीता है। हाँ, तो जितने हुए हैं उसके बारे में देखें। भारत ने 13वां ICC वुमेन वर्ल्ड कप का किया, ये जीता है। फाइनल कहाँ किया गया? DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया है। प्लेयर ऑफ द मैच सैफ अली बना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा बना है। लारा बेबाल्ट 571 रन बनाई है। सबसे अधिक विकेट 22 विकेट ली हैं दीप्ति शर्मा। पुरस्कार राशि 40 करोड़ ये इनको दिया गया है। ने किस खेल से संन्यास लिया है? टेनिस से, ये भी पॉइंट रखना है। फील्डे वर्ल्ड कप 2025
ट्रॉफी का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद कप। स्टेट वाइज जीके एन इवेंट है। डिंडी महोत्सव 116वां कहाँ मनाया गया है? गोवा में। गरीबी मुक्त राज्य कौन बना? केरल। स्थापना दिवस किसका है? कर्नाटक का, केरल का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा। इनका स्थापना दिवस मनाया गया है 1 नवंबर को। आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटक इनका, इनका है छत्तीसगढ़ का, सभी का 1 नवंबर का स्थापना। निगोल चगोबा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। ये पॉइंट याद रखना लो, हाल ही में न्यूज है। अब आ जाएंगे सोसाइटी एंड पॉवर्टी। अत्यधिक गरीबी की नई सीमा क्या है? $3 प्रति दिन, यानी 257 रुपये से कम। अगर कोई कमा रहा है रोज तो क्या है? गरीबी रेखा से ऊपर है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 26.9 करोड़ लोग गरीबी से क्या निकले हैं? बाहर निकले हैं। गरीबी हटाओ की योजना केरल की अत्यधिक गरीबी उन्मूलन की परियोजना है। अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना केरल की है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जैसे कि पचमंडी वन्यजीव अभयारण्य का नाम क्या किया गया है? भूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य। कार्नेक ब्रिज का नाम क्या कर दिया गया? सिंदूर ब्रिज। अहमदाबाद नगर स्टेशन का नाम क्या किया? अहिल्याबाई नगर। स्टेशन का संभाजी नगर। संसद भवन का संविधान भवन कर दिया गया। संसद भवन का नाम क्या हुआ? संविधान सदन। FI सागर झील का नाम क्या किया है? बनूर सागर झील। सौराष्ट्र स्टेडियम कहाँ है? उसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रख दिया गया है। तो ये पॉइंट सबका अपना जितना भी इम्पोर्टेंट था सब था। अब आप इसमें क्या करेंगे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमको